आज भारत का गणतंत्र दिवस है, तो सबसे पहले तो आप सभी को समाचार प्लस की ओर से गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ये संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन आज उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि संविधान खतरे में है, सरकार संविधान बदलना चाहती है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष देश को अपने संविधान यात्रा के तहत ये बताना चाह रही है कि संविधान पर हमें गर्व है। तो आइए जानते हैं, क्या वाकई हमारे संविधान पर खतरा है और क्या संविधान बदलना संभव भी है। इन तमाम बातों को विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी सिंह। संविधान चाहे जितना अच्छा हो, वो बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों। संविधान बनाने के बाद बाबा भीमराव अंबेडकर ने यह भाषण नवंबर 1949 को नई दिल्ली में दिया था। संविधान में संशोधन को समझने के लिए हमें पहले संविधान को समझना होगा। भारत का संविधान अमेरिका और ब्रिटेन दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित है। जहां अमेरिका का संविधान काफी कठोर है, वहीं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लचीला है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन दोनों के संयुक्त रूप से बना है। यानी भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। अब बात करते हैं संविधान पर खतरे की। आर्टिकल 368 के आधार पर संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन इसकी भी एक प्रक्रिया है, इसका भी एक फॉर्मेट पहले से तय है। भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए परिवर्तन वाले विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाना चाहिए और दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कुल सदस्यता की बहुमत और उपस्थिति और वोट करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 की मेजॉरिटी। और अंत में संशोधन को अधिनियमित करने के लिए राष्ट्रपति को भी अपनी सहमति देनी होती है। मतलब साफ है, भारतीय संविधान में अमेंडमेंट्स यानी संशोधन करना तो संभव है, पर इतने सारे नियमों के साथ संविधान को पूरी तरह बदल देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हमारे संविधान में अब तक कुल 106 संशोधन हो चुके हैं। इनमें से कई संशोधन बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं, जिन्होंने देश की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ प्रमुख संशोधनों को। पहला संशोधन 1951। ये संशोधन भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाते हुए संसद की शक्ति को बढ़ाने के लिए किया गया था। 42वां संशोधन 1976, इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। ये संशोधन तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के दौरान लागू किया गया था और इसमें संविधान की मूल संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। 44वां संशोधन 1978, इसमें 42वें संशोधन के कई प्रावधानों को पलट दिया गया था। 73वां और 74वां संशोधन 1992, पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 103वां संशोधन 2019, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया गया था। वहीं मोदी सरकार की बात की जाए, जिन पर संविधान बदलने का आरोप लगता रहता है, तो इसे समझने के लिए ये भी जानना जरूरी है कि 2014 से पिछले 10 सालों में संविधान में कितने और कौन-कौन से संशोधन हुए हैं। तो मोदी सरकार के कार्यकाल में 8 संशोधन किए गए हैं, जिसमें भारत बांग्लादेश के बीच भू सीमा संधि, GST अधिनियम, EWS आरक्षण, महिला आरक्षण जैसे बिल शामिल हैं। संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, ये भारत की आत्मा है। संविधान के संशोधन ये दिखाते हैं कि भारत अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है। हालांकि ये महत्वपूर्ण है कि संशोधन जनता के व्यापक हित में हो और ये भी जरूरी है कि ये प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा और सार्वजनिक हित के तहत हो। अब इन तमाम बातों से आप खुद ही आकलन करें कि हमारे संविधान को कितना बदला गया है और कितने सही तरीके से बदला गया है। एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद।